उनकी कोशिशों में इखलास पैदा फरमाए, उनकी काविशों को कबूल फरमाए। मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन अभी खुतबा इस्तिक़बालिया में सलफ़ का जिक्र आया तो इरादा ये हुआ कि इसी पर, चूँकि जो सदारत कर रहा होता है किसी भी मजलिस की, उसकी जिम्मेदारी बड़ी अहम होती है। और मैं इसका अहल तो कतअन नहीं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये अहबाब की ज़र्रा नवाजी है। सदारत का जो मनसब है वो खिदमत का मनसब होता है। अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं सदर किसी मजलिस का, किसी इदारे का, किसी कमेटी का बन गया हूं तो मुझसे ऊपर कोई नहीं है, तो ऐसा शख्स अहमकों की जन्नत में रहता है। सैयदुल कौम खादिम हूं, तो खादिम मैं हूं एक अदना दीन का, किताब व सुन्नत का। जब मनहज सलफ की बात आती है तो सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन सबसे पहले हमारे दिल दिमाग में आते हैं। सलफ जो लोग गुजर गए, तो सबसे पहले कौन? सहाबे किराम, जो कुरान और हदीस के पहले मुखातब थे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अगर ये उस तरह यहूद नसारा उस तरह ईमान लाते हैं जैसे तुम ऐ सहाबा ईमान लाए हो, तब ये हिदायत याब हैं। और अगर ये पीठ फेरते हैं तो मुखालफत पे कमर बस्ता हैं, बरसरे खिलाफ हैं। मेयारे हिदायत सहाबे किराम हैं, ईमान की कसौटी सहाबे किराम हैं। और किसी को भी अपने अकीदो ईमान का इम्तिहान लेना है तो असलाफे किराम के अकीदे को सामने रखें और उस पर परखे और तौले अपने अकीदों और अमल को, तब वो कामयाब होगा। वरना किताब सुन्नत पर अमल के दावेदार बहुत हैं और इस बात के भी दावेदार बहुत हैं कि हम सहीउल अकीदा हैं। अभी मसलके अहले हदीस की बात आई। अहले हदीस कोई नया मसलक नहीं है। मैं आज एक साहब ने अरबी में किताब लिखी है और उसमें ये लिखा है कि उलमाए अहले हदीस ने, हिंदुस्तान के उलमाए अहले हदीस ने हदीस की खिदमत में क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन ये किताब इस मौजू पर लिख करके उस शख्स ने अहले हदीसों को कटघरे में खड़ा किया है कि ये मुख्तलिफ नाम बदलते रहे, कभी गैर मुकल्लिद हो गए, कभी अहले हदीस हो गए, कभी अपने आप को सलफी कहने लगे। और कुछ लोग आज और इससे पहले भी ऐसे आपको मिलेंगे या मिले होंगे जो ये कहते हैं बरमला कि जब हमारा नाम अल्लाह ने कुरान में मुसलमान रखा है तो अपने आप को अहले हदीस हम क्यों कहें। इनको ये पता नहीं है कि एक आदमी का, मिसाल लीजिए, एक जाती नाम होता है और उसका एक सिफाती नाम होता है। एक आदमी जब पैदा हुआ अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान नाम है, डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर साहब हो गया, आलिम बन गया तो मौलाना साहब हो गया, इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर साहब हो गया। तो सिफाती नाम भी तो है ना। और कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद सिफाती नाम से अहलुल इंजील कहा है, ईसाइयों को खिताब किया है। इंजील आसमानी किताब है, कुरान भी आसमानी किताब है, लेकिन कुरान का फजल मर्तबा यह है कि तमाम आसमानी किताबें इसके नुज़ूल के बाद मनसूख कर दी गई। तो सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ये सलफ हैं हमारे, ताबईन भी हमारे सलफ हैं। और ये जो 300 साल का जमाना है जिनको खैरुल कुरून कहा गया,
उस दौर के लोग हमारे सलफ हैं, लेकिन सरे फहरिस्त सहाबे किराम हैं। सहाबे किराम के ताल्लुक से देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, मुहाजिरीन और अंसार में से पहले ईमान में सबकत ले जाने वाले सलफ, और वो लोग जो एहसान के साथ उनकी पैरवी करते हैं, वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान। अल्लाह क्या फरमाते हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह ने तमगा दिया ऐसे लोगों को कि अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी हैं। मुहाजिरीन, अंसार और वो जो एहसान के साथ उनकी पैरवी करते हैं, इखलास के साथ उनकी पैरवी करते हैं। तीन गिरोह का जिक्र है इस आयत करीमा में, मुहाजिरीन का, अंसार का, और इन मुहाजिर और अंसार की इखलास के साथ पैरवी करने वालों का जिक्र है, जिनमें वो सहाबे किराम भी आ गए जिन्होंने मक्का से मदीना हिजरत नहीं की, फतेह मक्का के साल इस्लाम लाए या उससे पहले लाए, सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम लाए, वो भी इसमें दाखिल हैं। और वो भी दाखिल हैं जो आज भी इखलास के साथ मुहाजिरीन और अंसार की, सलफ़े सालिहीन की पैरवी करते हैं। तो हम अहले हदीस इस माना में हैं कि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं। कुरान को अल्लाह ताला ने मुतअद्दिद मकामात पे हदीस से ताबीर किया है। अल्लाह ताला ने सूरह ज़ुमर में फरमाया अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस, अल्लाह ने अहसन हदीस, सबसे अच्छी हदीस नाज़िल फरमाई कुरान मजीद। सूरह कहफ में अल्लाह ताला फरमाते हैं फलअल्लका बाखिउन नफ्सका अला आथारिहिम इन लम युमिनु बिहादिल हदीस असफा। शायद हो सकता है आप इनके पीछे अपने आप को हिलाक कर लें अगर ये इस हदीस से मुराद क्या, कुरान मजीद, इस हदीस पर ईमान न लाएं। तो अहलुल हदीस के माने होते हैं कुरान और हदीस के मानने वाले, और सलफी और अहलुल हदीस में कोई फर्क नहीं है। हमारे जो सलफ थे वो भी कुरान और हदीस के मानने वाले थे, चूंकि उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं इसलिए अपने आप को सलाफी कहते हैं। उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, उनकी पैरवी कर रहे हैं, और जो दीन की तालीमात हैं या तो कुरान में है या हदीस रसूल से आप लेंगे या इजमाए सहाबा से आप हासिल करेंगे। तीन मसदर तो दो ही हैं शरीयत के, मसदर अव्वल कुरान है, मसदर सानी हदीस रसूल है, लेकिन कुरान और हदीस के पहले मुखातब सहाबे किराम हैं, तो इनसे भी हम तालीम लेंगे। आप देखें कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं उमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुअल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जो रसूल की नाफरमानी करे हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद, व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और मोमिनों की राह के अलावा दूसरी राह की पैरवी करे, दूसरे रास्ते पे चले। यहां मोमिनीन से कौन मुराद है? कुरान जब नाजिल हो रहा था हम थे, आप थे, अइम्मा के मुक़ल्लिदीन थे, खुद अइम्मे किराम थे रहमुल्लाह अजमईन, नहीं, कौन थे? वही नुफूस कुदसिया जिनको हम सहाबा कहते हैं, वो थे। तो उनकी पैरवी अगर कोई नहीं करता है, अल्लाह ने क्या फरमाया, नुअल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। जिस दर जा रहा है उसको जाने देंगे, उसको जहन्नम में ढकेल देंगे। बहुत बुरी जगह है, बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नम। आप देखें, यानी पलटने की जगह मसीरा कहते हैं, जाएंगे वही जहन्नम में। ये वईद सुनाई जो लोग रसूल की नाफरमानी करते, और जो लोग रसूल गिरामी इमाम आदम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले ईमान लाने वाले सहाबे किराम हैं, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते, उनकी राह की पैरवी नहीं करते, उनका ये अंजाम अल्लाह ताला ने बतला दिया है। तो सहाबा हमारे लिए मेयार हैं। अकीदे की जितनी किताबें हैं, तमाम किताबों को उठा के देखिए, सहाबे किराम का जिक्र मिलेगा।
शरहुल अक़ीदा तहाविया, शरहुल अक़ीदा तहाविया बड़ी मारूफ किताब है। और इत्तेफाक से अब तो हमारे यहाँ हदीस मदारिस में तो खैर पहले से पढ़ाई जाती है, बाज हनफी इदारों में भी वो दाखिले निसाब है। शरहुल अक़ीदा तहाविया, उसमें देखिए क्या फरमाते हैं मुअल्लिफ शारे, क्या कहते हैं सहाबे किराम के बारे में कि हम तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं और उनकी मोहब्बत में गुलू नहीं करते, इफरात नहीं करते, और जो उनसे बुग़्ज़ रखता है हम उससे बुग़्ज़ रखते हैं। और फरमाया हुब्बुहुम दीन व ईमान व बुग़्ज़ुहुम कुफ्र व निफाक, सहाबा से मोहब्बत करना दीन है, ईमान है, और उनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र है, निफाक है। ये अकीदे की किताब है। एक मर्तबा क्या हुआ, हम तो बहुत सताए गए हैं और आज भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन अल्लाह का फضل है, जगह जगह हमारे दुरूस रुकवाए गए। शहर लखनऊ में हमारे घर पे पथराव हुआ है, ईद के दिन लोगों ने हमला किया, हमारे तबलीगी भाइयों ने जो नमाज के लिए दर दर नगर नगर डगर डगर फिरते हैं, चलो मस्जिद चलो मस्जिद। कसूर क्या था? हम किताब व सुन्नत की दावत देते हैं, और किताब व सुन्नत की दावत जब किसी के दिल पे दस्तक देती है और अल्लाह की तौफीक उसे मिलती है तो वो बगैर उसे माने नहीं रह सकता, नक़्द दिल हार बैठता है। हमारी कोई उसमें कोशिश और काविश और उसकी कोई फजीलत नहीं, ये अल्लाह का फضل है। हम तो एक जरिया है, आप एक जरिया है, ये उलमा एक जरिया है, लेकिन इसको भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। आने ईद के दिन हमला किया, गाड़ी हमारी तोड़ी, घर पे हमला किया। हमने यूपी प्रेस क्लब में इत्तेहाद मिल्लत आपसी भाईचारा के नाम से एक प्रोग्राम रखा, तमाम लोगों को इनवाइट किया, तमाम मकाते फिर के लोगों को, और उसका अच्छा मैसेज गया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद वो दिन है, आज का दिन है, फिर हमने पलट के नहीं देखा पीछे तो कौन क्या कर रहा है, और कारवां बढ़ता ही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस मौके पे 5 लोग, एक साहब थे, उन्होंने मुझे फोन किया, चूंकि उन्होंने देख लिया कि हर हथकंडा तो अपना लिया है। मकामी चैनल के 4 लोग आए, इंटरव्यू मेरा लिया, 13 अखबारात निकलते थे वहां से, और आज तो ज्यादा हो गए होंगे, और अब तो हो सकता है कम हो गए हो, ज्यादा तो नहीं, इसलिए कि सोशल मीडिया का दौर आ गया है। 3 अंग्रेजी अखबार बशूमुल सब ने फर्स्ट पेज पे शाये किया हमारी खबर को। तो फोन किया, कहा मौलाना आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हमने कहा जाइए। मस्जिद में हमारे आए, वो हमारे बेटे फरीदुद्दीन फैजी भी थे, वो भी आलिम है, और मौज़ी साहब थे, और नमाजी थे। चूंकि मेरे वो मेहमान थे तो मैंने इत्तेहाद पे बात करना शुरू की, पानी वगैरह पिला करके, कि हम लोग कब तक आमीन और रफूल दैन पे लड़ते रहेंगे। ये भी एक मसला है, आप सुन लीजिए। कभी भी आमीन और रफूल दैन और फरोई मसाइल में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए, कभी नहीं उलझाना चाहिए। अकीदे की इस्लाह हो जाएगी तो इंशाअल्लाह अमल की इस्लाह खुद ब खुद हो जाएगी। और उससे पहले मैंने क्या किया, शरहुल अक़ीदा तहाविया मेरे घर पे भी, लाइब्रेरी में 2 नुस्खे मेरे पास मौजूद थे। मैंने लेकिन एक बड़े दारुल उलूम से वो किताब मोहर लगी हुई मंगवा ली थी, पहले ही मिंबर पे रखी हुई किताब है। मैंने सोचा ये आएंगे इस पर तो हम अकीदा खोल के दिखाएंगे। यकीन जानिए वो आए, और जैसे ही मैंने शुरू किया कि कब तक लड़ते रहेंगे, हमको इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेफाक की जरूरत है, तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि आप इत्तेहाद की बात करते हैं, जब से लखनऊ में आए हैं आप बनाए जा रहे हैं गैर मुक़ल्लिद, बनाए जा रहे हैं गैर मुक़ल्लिद। गैर मुक़ल्लिद ये हमारा नाम लोगों ने दिया, उस किताब में भी लिखा हुआ है, हालांकि हमने कभी इसको पसंद नहीं किया अहले हदीस होने से। मैं मुस्कुराया, मैंने कहा कि भाई मेरी क्या बिसात है, मैं किसी को कुछ बनाऊं। इमाम कायनात नबी अकरम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसको चाहें उसको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसको चाहे हिदायत उसे ही मिलेगी। तो मैं क्या हूं कि किसी को कुछ बनाऊंगा, और मैं खुद जब गैर मुक़ल्लिद नहीं हूं तो किसी को गैर मुक़ल्लिद बनाने की कोशिश क्यों करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस हैं, किताब और सुन्नत और मनहज सलफ पे चलने वाले लोग हैं, सहाबा के फॉलोवर हैं। हमें आप सलफ़ी कहें, हम अपने आप को अहले हदीस और सलफ़ी कहते हैं,
तो हम कह रहे मुकल्लिद नहीं है, तो क्यों कह रहे मुकल्लिद आप हमें कहते हैं? अच्छा एक बात और सुन लीजिए, बहुत से लोग जब तकलीदी बंदिशों से आजाद होते हैं तो गैर मुकल्लिद हो जाते हैं, फिर अपने आलिम की भी नहीं सुनते, कहते जब इमाम हनीफा की नहीं सुनी तो इनकी क्या सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बीमारी, ये भी सुन लीजिए। मैंने कहा मुकल्लिद हैं? कहने लगे बेशक। मैंने कहा किसके? कहा इमाम आदम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के। हमने कहा अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत की बरखा नाजिल फरमाए। आप उनके मुकल्लिद हैं तो क्या आप उन्हीं जैसा अकीदा रखते हैं? कह लेंगे इसमें क्या शक है, हमारा भी वही अकीदा जो इमाम साहब का अकीदा था। तो मैंने पूछ लिया अल्लाह कहां है? हमारे घर का एक इतना छोटा सा बच्चा वो आपको बता देगा कि अल्लाह कहां है। हमारे एक दोस्त थे माजी अब्दुल गनी बकरी, मक्का जद्दा के इमाम थे। वो आए एक मरतबा, तो हम डॉक्टर वजह साहब हमारे समधी उनके घर में ले गया उनको। मेरी पोती थी, छोटी सी थी उस वक्त। एक और डॉक्टर थे, उनसे पूछा कि इनसे पूछिए अल्लाह कहां है। मैंने पूछा कि शेख पूछ रहे हैं अल्लाह कहां है? उन्होंने कहा अल्लाह हर जगह है। तो मैंने कहा कहते हैं अल्लाह हर जगह है? हाँ ऐसे कहा, हाँ हादा दुक्तूर अल कबीर ला यारिफैन अल्लाह। तो मैंने कहा मेरी एक पोती छोटी सी है, उसको बुलाता हूं, उससे पूछिए। तो हमने कहा बेटा ये शेख पूछ रहे हैं कि अल्लाह कहां है। फौरन उसने उंगली उठाई और ताज्जुब किया। उन्होंने कहा हादी अल बिन्त सगीरा तारिफैन अल्लाह, ये छोटी बच्ची जानती है अल्लाह कहां है, और ये इतने बड़े दूसरे थे, हमारे समधी नहीं थे, ये नहीं जानते हैं कि अल्लाह कहां है। तो हमने यही पूछ लिया। उन्होंने कहा कि हमारा वही अकीदा है जो इमाम साहब का अकीदा है। हमने कहा आप गलत कहते हैं, आपका वो अकीदा नहीं है जो इमाम साहब का है। हाँ हम कहें कि हमारा वो अकीदा है जो इमाम साहब रहमहुल्लाह का है तो सही है। हमने कहा इमाम साहब ये शरुल अक़ीदा तहाविया में अबू मुती बल्खी ने पूछा कि एक आदमी कहता है रजुल यक़ूल ला अदरी ऐन अल्लाह, एक आदमी कहता है मैं नहीं जानता अल्लाह कहां है। क़ाल हुवा काफिर, इमाम साहब ने फरमाया वो काफिर है। दूसरा सवाल अबू मुती बल्खी पूछते हैं कि एक आदमी कहता है अल्लाह अर्श पर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि अर्श कहां है, फिल अर्द व फिस समा, जमीन में है कि आसमान में। फरमाए वो भी काफिर है। इतनी जोर से वो उछले, कहने कहां लिखा है? हमने भी शरअ अकीदा पढ़ी है। हमने कहा मोदी साहब उठाइए। तो खुद अकीदे पे आ गए, सफा खोल के दिखाया, निशानी पहले लगा रखी थी, सर नीचे। 5 लोग थे, एक मुफ्ती साहब भी थे, वो तो खामोश बैठे रहे मेरे बगल में आखिर तक। कहने लगे असल में हमें मुंतखबात पढ़ाया गया है, यानी क्या है पूरी किताब हमने नहीं पढ़ी है, कुछ चैप्टर इसका पढ़ा है। तो हमने कुछ पढ़ा है तो यह हाल है। तब मुफ्ती साहब बोले, कहने लगे अरे मौलाना छोड़िए, हम लोग भी इत्तेहादी की बात करने आए थे। ठीक है, जब समझ गए कि अब दब गई है, अब बात नहीं बनेगी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस हैं और डंके की चोट पे कहते हैं सलफी हैं, सलफ़े सालिहीन के मानने वाले। और जब भी सहाबे किराम पर कोई भी गुस्तनुमाई हुई है, सबसे पहले अहले हदीस उलमा ने खबर ली है ऐसे लोगों की। जब भी कुरान और हदीस पर किसी ने जब भी चीटाकशी की है, सबसे पहले उलमा अहले हदीस उठेंगे। ये भी एक तारीखी हकीकत है। सहाबे किराम जो सलफ हैं हमारे, उनके बारे में जानते हैं आज किस तरह से लोगों ने सोशल मीडिया पे हाय तौबा मचा रखी है। बैत रिज़वा में शरीक हैं हज़रत मुग़ीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जल्ल क़द्र सहाबी हैं, उनको कटघरे में खड़ा किया। और हज़रत अम्र इब्न आस को, हज़रत मुआविया को, यहां तक कि इन्होंने शेखैन करीमैन अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु तक को नहीं बख्शा। सब पे छीटाकशी, सब पे एतराज। और क्या कहते हैं, अरे किताबों में लिखा है तो हम बयान कर रहे हैं। मेरे भाई किताबों में लिखा है, लेकिन क्या लिखा है? उलमा के पास जाओ, 2 जानू होकर के बैठो। तुमने इल्म किताब से लिया है, अगर इल्म किताब से लिया जाए, जिंदगी भर ऐसा आदमी आलिम नहीं बन सकता है जब तक 2 जानू होकर के उस्ताद की खिदमत में उस्ताद के तजर्बे को हासिल ना करे इल्म के साथ। इल्म कोई ऐसी गैर अहम चीज नहीं है कि आपने पढ़ लिया, उर्दू की चंद किताबें पढ़ ली आपने और आप आलिम बन गए।
मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से, चूंकि तारीख में रत्बो याबी सब भरा हुआ है ना, मैंने अपनी किताब में लिखा है, उसको मैं एक बयान कर दूं। और हम लोग भी यही समझते थे। देखिए, आदमी जब तहकीक की दुनिया में घुसता है ना, तब पता चलता है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वली अहद अपना बनाया यजीद को, अपने बेटे को। बहुत ज्यादा उन पर लोग एतराजात करते हैं, इल्जामात लगाते हैं। जो लोग जवाब देते हैं तो कहते हैं उन्होंने अपनी तरफ से खुद नहीं किया, हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा दिया था कि बना दीजिए अपने बेटे को, तो उनके मशवरे पर अमल किया। हम कहते हैं पूरी तारीख उठा करके देख लीजिए, हजरत और तारीख तबरी का हवाला है। तारीख तबरी सुन्नी तारीख है, इमाम तबरी की तारीख है, लेकिन इसमें भी अबू मिखनफ, वाक़िदी और इन जैसे वज़्ज़ा और कज़्ज़ाब से रिवायतें मौजूद हैं जो झूठे लोग थे। ये शिया थे, राफ़िज़ी थे, इन से रिवायतों से मौजूद हैं। उसी तारीख तबरी में 2 जगह लिखा हुआ है, सन 56 के हादिसात और सन 53 के हादिसात में, या सन 51 के हादिसात में। सन 51 के हादिसात में लिखा हुआ है कि इसी सन में सैयदना मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो कूफा के गवर्नर थे, उनका इंतकाल हुआ। और सन 56 हिजरी के हादिसात में लिखा हुआ है कि उन्होंने लेटर लिखा, किसको? खलीफा कौन थे? सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनको, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मरीज हूं, तो मैं इस्तीफा देता हूं गवर्नरी से। उसके बाद उनकी जगह पर जब किसी और को बनाया जाने लगा तो एक शख्स आया, उसने कहा अरे फलां को बना रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ नउज़ुबिल्लाह सुम्मा नउज़ुबिल्लाह खलीफा तक ये रसाई हासिल करने के लिए मुझे दोबारा गवर्नरी मिल जाए, उनके बेटे यजीद के पास जाकर के कहा मैं तुम्हें वली अहद बनवा देता हूं, और मशवरा दिया हजरत मुआविया को, अपने बेटे को वली अहद बना दीजिए। आपका जो दौरे खिलाफत और इसी तरह दौरे इमारत जो था, ये एक नजीर है, मिसाल है। आमुल जमा आपके जरिए हुआ, हजरत हसन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुलह की आपसे और आपने सुलह की उनसे, कोई शोरिश आपके दौरे खिलाफत में नहीं हुई, तो मेरा यह मशवरा है। कितना बड़ा झूठ है। सन 51 के हादसे में लिखा हुआ है उनकी वफात हो गई। झूठ ऐसे तो पकड़ा जाता है ना। और 56 के हादसात भी लिखा हुआ है कि मशवरा देने पहुंचे कहां? यजीद की वली अहदी का मशवरा हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, तो कब्र से आए थे क्या मशवरा देने? 5 साल गुजर गए उनकी वफात, उसी तारीख तबरी में है। आप उठा के थे कि सन 51 के हादसात को और सन 56 के हादसात को, ये तजाद मिलेगा आपको। अब सन 56 के हादसात मिल गए ऐसे लोगों को, ये 51 खोल के पीछे देखा नहीं, चूंकि अपने मतलब की बात आदमी लेता है, निकालता है ना। अदावत सहाबा दिल में बसी हुई है, सहाबा की दुश्मनी रगो रेशे में पैवस्त है इनके, तो वही चीज तलाश करते हैं, वो चीज मिल गई और ले उड़े। वो किताब में लिखा है और आप और सुन्नी है वो। हमारे एक तो लखनऊ के साहब हैं और एक तो पड़ोसी मुल्क का है, वो तो इतना बदनाम हो चुका है जिसको इंजीनियर मिर्जा कहते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन ले लेता हूं इसलिए कि वो फसाद है। और अभी मैं अक्सर कहता रहता हूं जितने फितने उठते हैं तो हमारे पड़ोसी मुल्क से उठते हैं, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो साउथ से उठ जाते हैं, बरदर्स वगैरह के। आप देखें कि अभी मुफ्ती साहब ने जो बयान दिया है कुरान मजीद के ताल्लुक से, आपने तौबा कर ली, हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी तौबा कबूल फरमाए। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है ना, इधर बात निकली नहीं उधर फिदा में, और फिर अक्साए आलम में गर्दिश करने लगी और लोग कहने लगे कि तुम्हारे मुफ्ती और आलिम कहते हैं कुरान में ग्रामर की गलती है। हम कुरान के बारे में क्या कहते हैं? कुरान खुद कहता है कि ये अल्लाह की नाजिल करदा किताब है, बातिल इसके दाएं बाएं आगे पीछे से नहीं आ सकता। कुरान में अलिफ लाम मीम दालिकल किताबु ला रैब फी, अनपढ़ कह दिया तो ठीक है, कोई मसला नहीं, उम्मी थे आप और ये आपका मोजज़ा ही है,
ठीक है। लेकिन ज़ैद बिन साबित और दूसरे साहबे किराम जो कातिबीन वही थे वो तो पढ़े लिखे थे। फिर अल्लाह पर निज़ाम, अल्लाह फरमाते इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही जिक्र को नाजिल करने वाले और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह ने हिफाजत नहीं की गोया कि नौज़ बिल्लाह। कितने लोगों पे इल्ज़ाम तराशी की, नबी गिरामी इमाम आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सहाबे किराम पे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे। तौबा कर ली बेशक आपने, लेकिन वो तौबा लोग आपकी नहीं देखेंगे, आपके पहले कौल को देखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं जो बात कहो नाप तौल करके कहो। आप सोशल मीडिया के महारथी होंगे, आपके करोड़ों फॉलोवर होंगे, लेकिन वो किताबे हिदायत जो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है इमाम आज़म नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पे, और जिसके पहले मुखातब सहाबे किराम हैं और जिनके नक्शे कदम पर चलने के हम दावेदार हैं, कोई भी अदना भी चीज उठेगी आप देखें तो उलमा जो वाकई रसूख रखते हैं वो उठ खड़े होंगे। खड़े हुए लोग उनका नातका बंद कर दिया। हम नहीं कहते कि उनको कत्ल कर दिया जाए, उनको ये किया जाए, बेशक तौबा कर ली, अल्लाह तौबा कबूल करेंगे। लेकिन आप ये देखिए गिरामर ना होके कब बने हैं। हम लोग जब पढ़ाते हैं, मैं भी मौलाना बस खत्म करता हूं, मैं हिदायतुन नौ में पढ़ाता हूं, ठीक है, और जबरदस्ती मैंने ली है ये किताब, मैंने ज़बरदस्ती ली है, जबकि मैं बुखारी पढ़ाता हूँ, हदीस की 6 किताबें पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इसलिए ली है कि बच्चों से मैं पूछता हूँ हदीस में भी ये क्या वाक़ई यहाँ क्या है ये, ठीक है। अब हदीस पढ़ाते वक्त नहव को मुस्तहज़र रहना चाहिए ना। कुरान पर ये कब मुरत्तब हुआ देखिएगा नहव के। अबुल अस्वद दुआइली जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला के शागिर्द रशीद हैं, उनको हुक्म दिया हजरत अली ने। कुरान नाजिल हो चुका था, सहीफे में भी आ गया था दौरे सिद्दीकी में और दौरे उस्मानी में उसके नुस्खे तैयार करके अमसार अख्तार में भेज दिए गए थे। उसके बाद चूंकि लोग गलती करते थे ना, कुरान मजीद में इराब की गलती करते थे, तो गलती ना करें कुरान में, तो कवायद मुरत्तब किए गए कुरान को सामने रख करके। तब कुरान को सामने रख करके जब कवायद मुरत्तब किए गए हैं, तो अगर कायदे में कोई गलती हो सकती है तो हो सकती है, कुरान में कैसे होगी जबकि कायदा भी ठीक ठाक है। शरहुल काफिया, शाफिया और दीगर किताबें जो मुबरद वगैरह की मौजूद, उसमें आप देखेंगे उन्होंने एक हवाला दिया, हालांकि किसी ने पूछा नहीं था, आप खा 30 मार खा बन रहे हैं लस्मा बिन नासिया, ठीक है, इसके हवाले से कि वो नून ताकीद खफीफा है। नून ताकीद उलमा जानते हैं सकीला और खफीफा। अब यहाँ अलिफ आ गया और अलिफ पे तनवीन है, तो कायदे की रूह से ये ग्रामर की गलती, आप ग्रामर की गलती कह रहे हैं और वो भी कुरान में। सोचना चाहिए ना 1000 मरतबा, जबकि कायदा क्या है कि नून ताकीद खफीफा से पहले नहीं, उसका माकबल अगर मफ्तू है उस पर, मफ्तू का अमाम को समझने के बता दूं जबर है अगर उस पर, जैसे लनस्फान है ना, तो नून खफीफा से पहले क्या है, आयन है, उस पर जबर है, तो उसको क्या कर देते हैं, अलिफ कर देते हैं और उस पर तनवीन ले आते हैं। ये कायदा नहव में मौजूद है। अब आपने हो सकता है हिदायतुन नहव पढ़ी हो मंसूबात तक या मरफूआत तक या मजरूरात तक, वो बहस आपने ना पढ़ी हो और आपने खामखा फतवा दे दिया कुरान मजीद के खिलाफ। बड़ी जुरात की बात और बड़ी जसारत की बात है। मैं फैदाब में जब पढ़ाने बैठा, पहला साल था मेरा, वहीं से फारगत के बाद मैंने हिदायतुन नहव मेरे ली, पूरा मुकम्मल हमने पढ़ाया। ये हारून मदनी वगैरह हमारे शागिर्द हैं, मुफ्ती साहब को लड्डू लेकर गए रहमतुल्लाह के पास, कहा ये क्यों हदीस नहीं पढ़ी तुमने, ये कहा मौलाना ने किताब खत्म करा हिदायतुन नहव। अच्छा, मैंने अपने मकसद के लिए खत्म कराई थी, मजरूरात तक हमने भी पढ़ा था, तवाबे और उसके बाद की वैसे छूट गई थी। हमने किसी बार हमें भी कवायद मालूम हो जाएंगे, है कि नहीं। आदमी मुताला करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा तो खुद भी तो पढ़ेगा। एक उस्ताद पहले खुद पढ़ता है फिर पढ़ाता है, और ये किताब से इल्म हासिल करने वाले के हमसे बड़ा कोई आलिम ही नहीं है। इसलिए मेरे भाई, सहाबे किराम की शान में, अदना साहब रसूल की शान में अगर कोई अदना गुस्ताखी करता है, मैंने किताब उसका मुंह नोच लीजिए, लेकिन उसके साथ उठना बैठना छोड़ दीजिए, उससे बातचीत भी छोड़ सकते हैं आप, इसलिए कि वो हमारे कुरान और हदीस के पहले गवाह हैं। इमाम राजी ने अल-किफ़ाया में इसीलिए कहा, फरमाया इधर आयता रजुलन यंतकिसु अहदम मिन असहाबिन वसल्लम, जब
तुम किसी शख्स को देखो सहाबे किराम में से किसी की तनकीस करता है, फ़अलम अन्नहु ज़िंदीक़, तो जान लो कि वो जिंदीक है, इस्लाम से खारिज है वो। क्यों? इसलिए कि कुरान बरहक है, रसूल बरहक हैं, और कुरान और हदीस हम तक पहुंचाने वाले यही सहाबे किराम हैं। तो ये दुश्मनान इस्लाम चाहते हैं कि इस्लाम के जो पहले गवाह सहाबा हैं उनको ऐबज़दा कर दो, उनकी तनकीस कर दो, ताकि इस्लाम पे हमला आसान हो जाए। मुस्तशरिकीन ने यही किया और कर रहे हैं। और आज अगर उनको तवानाई सुन्नी लोगों से मिल रही है तो बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सहाबे किराम पर के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और टाइम अगर ज़्यादा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, इसलिए कि बात से बात निकलती गई और मैं कुछ और सोच के आया था, लेकिन हमारे जब इस्तक़बालिया जो उन्होंने पेश किया है